नमस्ते। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की हमारी क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसका हमें हमेशा से इंतज़ार था कि हम फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट कैसे रन करें। आपको जानकर खुशी होगी कि आज जो मार्केट है इसमें 90% एडवर्टाइजमेंट फेसबुक पर ही रन होते हैं। 90% लोग फेसबुक के एडवर्टाइजमेंट से ही आपके पास पहुंचते हैं। तो ज़रूरी है कि सोशल मीडिया में हम फेसबुक को प्रायोरिटाइज करें और उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट रन करना सीखें। तो मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। यहाँ पर हम देख रहे हैं फेसबुक ऐड जो है वो कई तरीके से किए जाते हैं। एड सेंटर के अंदर जाकर, एड सेंटर में क्या होता है, जनरली आप जब फेसबुक के अंदर जाते हैं, आपने कुछ पोस्ट किया तो वो आपसे बूस्ट करने के लिए कहता है। बूस्टिंग क्या होती है? बूस्टिंग जस्ट आपके जो आपने ऐड डाला है उसको रीच बढ़ा देती है, उसको कुछ और लोगों तक, ज्यादा लोगों तक पहुंचा देती है। बट ये इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। और जितने भी प्रोफेशनल हैं वो एड बूस्ट नहीं करते हैं, वो जाते हैं अपने एड मैनेजर के अंदर। एड मैनेजर में क्या होता है? एड मैनेजर में आप किसी भी तरीके के अपने ऐड को रन कर सकते हो। आप अगर चाहते हो कि मेरे ऐड को देखकर कस्टमर मेरे मुझे कॉल करें, तो आपके पास कॉलिंग का ऑप्शन होता है। आप मैसेजेस करवाना चाहते हो, आप मैसेजेस करवा सकते हो। आप अपनी वेबसाइट पर लाना चाहते हो कस्टमर को, तो वेबसाइट पर ला सकते हो। और किसी कोर्स को सेल करना चाहते हो तो कोर्स सेल कर सकते हो, या प्रोडक्ट को सेल करना कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो एड मैनेजर के अंदर होती हैं। अब ये एड मैनेजर जो है, अगर आप मोबाइल से अपने फेसबुक अकाउंट को एक्सेस करोगे तो आपको नहीं दिखेगा। ये फेसबुक का जो है, अभी फेसबुक इस पे काम कर रहा है कि वो मोबाइल पे भी एड मैनेजर को जो है वो ऑपरेट करने का ऑप्शन दे। बाकी ये आप लैपटॉप से, डेस्कटॉप से जब ऑनलाइन लॉगिन होते हैं तब आपको एड मैनेजर का ऑप्शन आता है। वहां से आप अपना एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। यहाँ पे हर तरीके के ऐड होते हैं। इसमें कंपेन चलता है। कंपेन क्या होता है? एक ग्रुप होता है जिसमें कि मान लीजिए मुझे अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ऐड चलाना है पूरे साल के लिए, तो मैं एक कंपेन बनाकर रख दूंगी कि ये मेरा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ऐड है। इसके अंदर 3 सेट देते हैं ये हमें। ये भी आप एक बार देख लीजिए, फिर हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 3 सेट होता है एडवर्टाइजमेंट का। सेट वन, जिसमें कि मान लीजिए मैंने जो डिजिटल मार्केटिंग का एड पूरे साल के लिए मुझे रन करना है, और मैंने उसमें फर्स्ट क्वार्टर के लिए एड सेट वन डिसाइड कर लिया कि फर्स्ट क्वार्टर जो होगा, फर्स्ट 4 मंथ जो होंगे, उसमें मुझे सिर्फ इमेजेस शो करनी है। तो मैंने उसे एड सेट वन में डाल दिया। एड सेट टू मैं सेकंड क्वार्टर के लिए डाल सकती हूँ, जिसमें मैं वीडियो डालना चाहती हूँ कि मेरा जो सेकंड एड है वो वीडियो के फॉर्म में रन होना चाहिए आफ्टर 4 मंथ। तो मैंने उसे वीडियो के फॉर्म में चला दिया। अब थर्ड क्वार्टर में मैं क्या करूंगी? मैं दोनों को एक साथ रन कराऊंगी, इमेज को भी और वीडियो को भी। तो इस तरीके से हम अपने कंपेन को सेट कर सकते हैं। तो ये सेटिंग जो होती है, ये आपको एड मैनेजर के अंदर मिलती है। तो हम चलते हैं अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर। ठीक है, हम आ गए अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर। हमेशा जब भी आप एडवर्टाइजमेंट रन करें तो आप ध्यान रखिए कि आपका जो फेसबुक का मेन पेज है, ज, जिसमें आप पेजेस क्रिएट करते हैं, वो वाला पेज नहीं। आपका होना चाहिए मेन अकाउंट। जो फेसबुक का मेन अकाउंट है वहीं से आपको एड मैनेजर का ऑप्शन मिलता है। तो आप अपने फेसबुक के मेन अकाउंट पर आइए। वहां पर आने के बाद आप देखेंगे लेफ्ट साइड में आपको डॉट्स दिखाई देंगे। ये डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ऑप्शंस खुलकर आ जाते हैं: प्रोफेशनल डैशबोर्ड, एड मैनेजर, मेटा बिजनेस सूट और एड सेंटर। तो इसमें हम जाएंगे एड मैनेजर के अंदर। जब आप एड मैनेजर के अंदर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी आपके सामने। यहाँ पर आपने जितने भी एडवर्टाइजमेंट लगाए होंगे उसके बारे में डिटेल्स आ जाएंगी। तो आप मेरा ये एड मैनेजर देखकर घबराइएगा मत, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्लाइंट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट रन करती रहती हूँ, तो यहाँ पर वो शो होते हैं। तो आपका हो सकता है एड मैनेजर ब्लैंक आए, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप जब लेफ्ट साइड में देख रहे हैं एड मैनेजर के अंदर ये सारी चीजें आपके इसके अंदर आएंगी। आपको यहाँ पर क्रिएट प्लस बटन दिखाई देगा। तो ये क्या होता है? ये जनरली इसलिए दिया होता है कि आप अपना नया ऐड क्रिएट करने जा रहे हैं। तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। तो आपका नया एडवर्टाइजमेंट ये आपसे पूछेगा। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आते हैं।
कौन सा कैंपेन आपको चलाना है। आप जैसे जानते हैं कि बिजनेस से रिलेटेड सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए मेरा बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, तो मैं क्या चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि कस्टमर मेरे शोरूम तक पहुंचे। तो मैं क्या करना चाहूंगी, अवेयर कराना चाहूंगी कस्टमर को कि आई हैव अ शोरूम विच इज लोकेटेड ऑन दिस लोकेशन, प्लीज कम एंड विजिट। तो ये अवेयरनेस कैंपेन हो गया। ट्रैफिक, ट्रैफिक किस लिए होता है, मान लीजिए मुझे मेरा बिजनेस किसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को पता चले मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में, और वो इसके बारे में जानकारी लेने के लिए वहां पर पहुंचे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लिए मैं जो है ट्रैफिक जनरेट करूंगी। तो इस तरीके से हमारा ट्रैफिक जनरेशन होता है। इंगेजमेंट क्या होती है, मान लीजिए आपका कोई इस तरीके का बिजनेस है, जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस है, ठीक है। आप एक ब्यूटिशियन हैं, आप एक सैलून रन कराते हैं, आप कुछ इंगेजमेंट चाहते हैं अपने, जैसे कि आपने जो भी काम किया आप उसको एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, तो आप इंगेजमेंट पे जा सकते हैं। और लीड जनरेशन हमने पहले भी देखा है। लीड जनरेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस लेती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी नया बैच जो शुरू होने वाला है, तो उसमें नए से ज्यादा स्टूडेंट्स इनरोल हों। तो इसके लिए हम लीड जनरेट करते हैं। आज हम जो एडवर्टाइजमेंट करेंगे वो लीड जनरेशन के ऊपर ही करेंगे। और इस तरीके से एड प्रमोशंस भी होते हैं, एप्लीकेशन प्रमोशंस के लिए भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं, और सेल्स के लिए। यहाँ पर हमें डिसाइड करना होता है कि हमारा मोटिव क्या है। तो हमारा मोटिव इस समय है लीड जनरेट करना, तो मैंने लीड पे क्लिक करके इसे कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद हम आ जाते हैं अपने एड मैनेजर के अंदर। जब भी आप एड मैनेजर के अंदर जाएं, तो आप हमेशा अपने जो बार कोड है उसको जरूर चेक कर लें। कभी कभी क्या होता है कि फेसबुक एड मैनेजर जो है वो आप कहीं और रन कर रहे होते हैं, और आप एड मैनेजर के अंदर एक्चुअल नहीं पहुंचते हैं। तो हमेशा आप ऊपर बार कोड देखेंगे तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है admanager.facebook.com। दैट मीन्स आप एड मैनेजर के अंदर हैं। तो हमेशा एड मैनेजर के अंदर जाकर ही अपना एडवर्टाइजमेंट रन करें, अदरवाइज आपका एडवर्टाइजमेंट रन नहीं हो पाएगा। तो यहां पर देखेंगे आप तीन चीजें हमें एड सेट दिख रहे हैं, जैसा कि हमने थ्योरेटिकली बात करी थी कि तीन सेट देता है ये हमें, ठीक है। एक कंपेन देता है, उसके बाद लीड एड सेट देता है, और एक न्यू एड सेट देता है। ये तीनों क्या होते हैं, ये अभी हम जब लगाएंगे एड तो हम देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एडवर्टाइजमेंट रन करके दिखाऊंगी। आप इसे अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, और जब भी आप एडवर्टाइजमेंट रन करें तो इसे आप फॉलो कर सकते हैं, पोस्ट कर करके आप इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने कंपेन नेम पर। तो मैं यहाँ पर अपना नाम देती हूँ, नवंबर बैच डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्लास, ठीक है। और इसको मैं यहां से सिलेक्ट करके कॉपी कर लूंगी। ये मैं क्यों कॉपी कर रही हूँ ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये हमने एक कंपेन क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये क्रिएट कंपेन हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, पढ़ते जाएंगे और एक एक चीजें करते जाएंगे। अब बाइंग टाइप, कंपेन की क्या हम इसे बाय करना है, हमें ऑक्शन लगाना है। ऑक्शन क्या होता है, मतलब जब आप कोई चीज एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट पे क्या होता है ना कि जैसे आपने 1,000 रुपए लगाए, ठीक है। अब 1,000 रुपए आप कितने भाग में बांट कर करते हैं, तो ये होता है ऑक्शन, कि आपने एक दिन में 100 रुपए का बीट लगाई, दूसरे दिन में 500 रुपए की बीट लगाई। तो इस तरीके से बीट प्रोसेस होता है इसका। तो हम इसे एज इट इज छोड़ देते हैं। ज्यादा से ज्यादा काम आप फेसबुक से खुद करवाइए। फेसबुक का जो मेटा एआई है वो बहुत इंटेलिजेंट है। वो आपके एडवर्टाइजमेंट को देखकर और आपके नीड्स को देखकर आपको अप्रोप्रिएट एडवर्टाइजमेंट रन करने की सहूलियत देता है। तो इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा जो है आप फेसबुक से काम लीजिए, ठीक है। तो हम बाइंग ऑप्शन जो है ये एज इट इज रखते हैं, इसे ऑप्शन ना करके। देखिए इसमें ऑप्शन है और एक है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन में क्या है, रिजर्वेशन में वो आपसे जो है वो आपका जितना बजट है उस हिसाब से ही आपको, आप पर डे का बजट भी इसमें सेट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे बाय इन एडवांस फॉर मोर प्री टेबल आउटकम्स, आपके आउटकम्स के हिसाब से रिजर्व कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। बिडिंग पर जाएंगे आप, तो ये आपसे पूछेगा कि अवेयरनेस करानी है या फिर बिडिंग किस लिए लगानी है आपको।
ठीक है, और अगर आप रिजर्व के अंदर जाते हैं तो ये आपको आउटकम्स के बारे में पूछेगा कि आपको जितने आउटकम्स आ रहे हैं उस पे आपको पैसे लगाने हैं। तो ये हम अपने रिजर्वेशन पे भी जा सकते हैं। चेंज बाइंग टाइप टू रिजर्वेशन, ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको चेंज, मैंने सबसे पहले उसे प्रिडिक्शन दिया था, अभी रिजर्वेशन पर आ गया है, तो ये मुझसे पूछ रहा है कंफर्म करने के लिए। तो मैं इसे रिजर्वेशन पर ही रखती हूँ। ठीक है, मैंने इसे कंफर्म कर दिया। अब कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे अवेयर कराना है या फिर इंगेजमेंट कराना है? तो अवेयरनेस से ज्यादा इंगेजमेंट इफेक्टिव है, मैं इंगेजमेंट पे जाती हूँ। ठीक है, अवेयर का मतलब ये होता है कि आपने से बता दिया कि हाँ हाँ ये काम हम कर रहे हैं। ठीक है। अब स्पेशल एड कैटेगरी, स्पेशल एड कैटेगरी क्या होती है कि फेसबुक जो है ये कुछ, जैसे कि आपका अगर आप अगर पॉलिटिशियंस हैं या फिर आप कोई बहुत बड़े किसी इश्यूज के सोशल इशू के बारे में आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए फेसबुक का अपना ही क्राइटेरिया है, वो आपसे बहुत सारी चीजें लेता है। तो इसमें हम नहीं जाते हैं क्योंकि हमारा ये कोई स्पेशल ऐड नहीं है। ठीक है, तो इसे मैं छोड़ के नेक्स्ट पे जाती हूँ। अब नेक्स्ट पे हम आएंगे तो ये हम आ गए हैं अपने, आप देख रहे हैं ब्लू लाइन इधर आ गई, न्यू लीड एड सेट। तो ये मेरा सेकंड एड सेट आ गया। अब यहाँ पर मैं वो जो नाम मैंने उधर कॉपी किया था इसी को वहां पर पेस्ट कर दूंगी। तो ये मेरा सेम नेम से एड सेट बन गया। अब आप समझिए कि क्यों मैं सेम नेम क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि जब मेरा एडवर्टाइजमेंट ये मुझे दिखाएगा तो एक ही एडवर्टाइजमेंट के तीन सेट हैं, ये मुझे ऐसे शो करेगा। अदरवाइज अगर मैं इन्हें डिफरेंट नेम कर दूंगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी कि ये कौन सा एडवर्टाइजमेंट का था। तो इसलिए हम इसे सेम नेम सेट करते हैं। अब इंगेजमेंट, परफॉर्मेंस गोल, मैक्सिमम क्या करना है हमें परफॉर्मेंस के लिए? आपको मैक्सिमम प्ले व्यूज चाहिए, क्योंकि हमने वहां पे अवेयरनेस डाला तो यहाँ पे अब मुझे ये फेसबुक पेज मांगता है। अब यहाँ पर हमें वो फेसबुक पेज देना है जिससे कि हम अपना एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहते हैं। सपोज अगर मैं एडवर्टाइजमेंट मेरे क्लाइंट के लिए रन कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे क्लाइंट का पेज दूंगी। अगर मैं अपने लिए रन कर रही हूँ, मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग का कर रही हूँ, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग का जो मेरा पेज है वो मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर पेज देना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप पेज देंगे तो यहाँ पर वो इंस्टाग्राम अकाउंट मांगेगा। अगर आपने फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करते समय अपने पेज को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से लिंक किया है तो वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग का जो पेज है फेसबुक का, वो मेरे टैग अभ्या के इंस्टाग्राम अकाउंट से लिंक्ड है, तो उसने ऑटोमेटिक ले लिया। पर आप घबराएं नहीं, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट वहां पर लिंक नहीं है तो आप यहां से भी उसे लिंकिंग कर सकते हैं। कैसे लिंक करेंगे मैं आपको बताती हूँ। डिजिटल मार्केटिंग का मेरा पेज जो है वो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से लिंकिंग बहुत जरूरी होती है। लिंकिंग से क्या होगा, आप एट अ टाइम जब फेसबुक पर अपना एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं तो सेम आपका एडवर्टाइजमेंट इंस्टाग्राम पे भी रन हो जाएगा। तो इससे एक पंथ दो कार्य आपके हो गए। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, इसे आप जरूर करिए। फिर हम आते हैं नीचे की ओर। अब आपका टारगेट क्या है? ठीक है, यहां पर आप एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू वांट टू पीपल टू सी योर एड, कितनी बार आपने एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है 1 टाइम एवरी 7 डेज, मतलब कि मतलब जैसे आपने कभी देखा है, आप जब फेसबुक चला रहे होते हैं तो एक एडवर्टाइजमेंट आपको आज दिखा, फिर 2 दिन बाद फिर से दिख जाता है, फिर 7 दिन बाद फिर से दिख जाता है। तो वो क्या है, वो एक्चुअल में उसने उसकी सेटिंग है, उसने इस तरीके से सेट कर रखा है कि एक एडवर्टाइजमेंट को 7 दिन के अंदर वापस दिखाएं। तो मैं यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट को हर दूसरे दिन शो करने के लिए उसे देती हूँ। तो जैसे जैसे मैं ये चेंज करती हूँ, आप मेरा लेफ्ट साइड में ग्राफ देखिए, ये चेंज होता जा रहा है। ठीक है, ये जो आप राइट साइड का मेरा ग्राफ है ये देख रहे हैं, ये चेंज हो रहा है। कितनी रीच कहाँ तक जा रही है, देखो अभी मेरी रीच जो है वो इधर मिलियन तक जा रही है। ठीक है, मैं जैसे जैसे इसे कम ज्यादा करूंगी ये यहाँ पर ग्राफ चेंज होता जाएगा। तो इस तरीके से ये मेटा एड जो होते हैं ये एआई सिस्टम से जनरेट होते हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं नीचे की ओर, एड सीक्वेंस। तो यहां पर ये मुझसे पूछ रहा है डिलीवर योर एड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर टू क्रिएट द कंप्लीशन ऑफ स्टोरी। ठीक है, ये अपने हिसाब से डिलीवर करे, आई डोंट केयर अबाउट दिस, तो इसे मैं एज इट इज रखती हूँ। ये मुझसे कह रहा है कि अगर इसे टर्न ऑन करना है आपको, इफ यू वांट टू टर्न ऑन देन
टू और मोर ऐड, फर्स्ट रिजर्व एंड पब्लिश टू और मोर ऐड। ठीक है, इसे ऑफ ही रखिए। शेड्यूल, अब मुझे ये ऐड कब से रन कराना है? मान लीजिए आज अक्टूबर का एंड है, ठीक है, अक्टूबर 29 हो चुके हैं, अब मुझे मेरा नया बैच नवंबर में स्टार्ट होने वाला है। तो मैं इसे अक्टूबर में एंडिंग में स्टार्ट कर दूं, तभी तो नवंबर में मेरे पास स्टूडेंट्स आएंगे। तो मैं इसे दे देती हूँ 30 से ये स्टार्ट कर दें। ठीक है, मतलब कि कल की डेट से ये एडवर्टाइजमेंट रन करना शुरू कर दे। और स्पेसिफिक टाइम, कोई मैं टाइम देना चाहती हूँ तो दे भी सकते हैं आप, मॉर्निंग 6 से ज़्यादा। ठीक है, आपने दे दिया। इसके बाद कब एंड कराना चाहते हैं? अब नवंबर में तो मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तो मुझे दिसंबर तक नहीं जाना है। मुझे इसे नवंबर 3rd तक, 3rd नवंबर तक मुझे इसे चलाना है। और मैं इसे 4th कर सकती हूँ, मैं 4 नवंबर से, मैं 5th नवंबर से अपनी क्लास स्टार्ट करूंगी। देखिए, ये मैं अपना प्रोटेक्शन लेकर चल रही हूँ। आप अपनी एडवर्टाइजमेंट जिस पर्पज से रन करा रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग इसे सेट करेंगे। तो मैंने इसे 4th नंबर दे दिया। ठीक है, 4th नंबर में किस डेट टाइमिंग तक, तो ये भी ठीक है, इसने अपने अकॉर्डिंग ले लिया। एड शेड्यूल हो गया मेरा, डेट एंड टाइम फिक्स हो गई। अब मेरे ऑडियंस कौन होंगे, ये मुझसे पूछता है कि किसे आप दिखाना चाहते हैं। तो दिल्ली के अंदर दिखाना चाहते हैं, तो मैं इसे जो है लोकेशन जो है एडिट ऑडियंस करूंगी। एडिट ऑडियंस पे जाने के बाद मैं इसे दिल्ली ना करके मैं इसे इंडिया डाल दूंगी। अब इंडिया में ये मुझसे पूछ रहा है किस रेंज में दिखाना है, तो मैंने इंदौर ले लिया। ठीक है, ये दिल्ली वाला मैंने हटा दिया। ठीक है, इंदौर, जैसे मैंने ये इंदौर दिया, आप देख रहे हैं ग्राफ चेंज होता जाएगा। और ये जो है ये स्पेसिफिक मुझे रीच यहाँ इंदौर के लिए देगा। बट जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग है, कहीं पे भी मैं इसे रन करा सकती हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में रन करा सकती हूँ। तो मैं यहाँ से चेंज भी कर सकती हूँ। ये अभी इसने मैप पे सेट कर लिया है इंदौर लोकेशन, और ये इंदौर में इतने बड़े रेंज में देगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको किस रेडियस तक पहुंचाना है, तो मैंने इसे दे दिया आप फुल रेडियस यूज करो। जितने ज्यादा एरिया तक आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, आप एडवर्टाइजमेंट को दो। ठीक है, तो ये मैंने इसे सेट कर दिया, 78 किलोमीटर इसने ले लिया। अब यहाँ पर ये इसने करंट सिटी ओनली पूछा है, तो मैं इसे नहीं दूंगी, क्योंकि इससे क्या होगा कि ये सिर्फ इंदौर में ही एडवर्टाइजमेंट देगा। तो मैंने इसे ओपन लूप रखा ताकि ये हर जगह एडवर्टाइजमेंट को देता रहे। अब एज ग्रुप क्या है, किस एज ग्रुप वाले को आपका देना है, तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं कि जेंडर क्या रखना है, तो ऑल जेंडर। ऑल लैंग्वेजेस, आप किस लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, तो मैंने यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों सेलेक्ट कर देती हूँ मैं। ये हिंदी आ गई, और इंग्लिश, तो ये मैंने इंग्लिश भी ले ली। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश मैंने इसे लैंग्वेज सेंड कर दी। यू नीड टू डिक्लेयर इफ यू एड इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। देखिए, जब ये मुझसे पूछ रहा है कि अगर मैं ये रन इंडिया में कर रही हूँ तो क्या ये सिक्योरिटी से रिलेटेड आपका एडवर्टाइजमेंट है, तो मैं इसे बोल दूंगी कि नहीं, ये दिस एड सेट इंक्लूड एड रिलेटेड टू सिक्योरिटी, नो। तो ये मैं स्टिक नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये आपको पढ़ के आपको समझना है कि वो क्या चीज आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, ज्यादातर सेटिंग यही होती है इसमें। अब इसके अलावा हमने इसे लैंग्वेज सेट कर दी है, हमने डिटेल टारगेटिंग सेट कर दी है। अब कस्टमर ऑडियंस, ये हमारे एग्जिस्टिंग ऑडियंस एक्सक्लूजन। यहाँ पे क्या होता है ना, एक्स एक्सक्लूजन के अंदर मान लीजिए मुझे कुछ मेरे एनिमीज हैं, मान लो सपोज करो, जैसे मेरे कॉम्पिटिटर हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा एडवर्टाइजमेंट उनके सामने ना शो हो। तो यहाँ पर आप एड एक्सक्लूजन कर सकते हैं। एड एक्सक्लूजन में आप जाकर, आप जो प्रोफेशन से, आप जो ऑलरेडी इस प्रोफेशन में हैं, उनको आप एक्सक्लूड कर देंगे। यहाँ पे अगर आप टाइप कर देंगे कि जैसे मैंने अगर किया डिजिटल, ठीक है, लुक लाइक ऑडियंस, ठीक है, डिजिटल लुक लाइक ऑडियंस, तो इस तरीके के अगर मेरे कोई ऑडियंस हैं, तो यहां से वो उन्हें एक्सक्लूड कर देगा। ठीक है, यहां पर आपको उन्हें सर्च करना पड़ेगा ऐसे ऑडियंस को। ऐसा मेरा कोई एनिमे नहीं है, तो मैं इसे नहीं सर्च में डालती हूँ, इसे खुद ही करने देती हूँ। तो ये मेरा एड फॉर्मेट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये पूछेगा आपका एड फॉर्मेट किस में है, वीडियो के फॉर्मेट में है,
360 वीडियो या स्टोरी कोरोजोल आप देना चाहते हैं या इंस्टेंट एक्सपीरियंस देना चाहते हैं? तो मैं अपना एडवर्टाइजमेंट एक पोस्ट के फॉर्म में देना चाहती हूँ। एड फॉर्मेट यहाँ पे वीडियो सेट है। वीडियो में आप ये आप इमेजेस ले लीजिए, स्टोरी एंड इमेजेस। वीडियो आप हटा सकते हैं। ठीक है। ये मुझसे बोल रहा है कि वीडियो जो है वो इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट में बहुत अप्रोप्रिएट रहते हैं, ये मुझे सजेशन कर रहा है। तो ठीक है, उसे क्लिक ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे जाके अगर मैं कुछ इसमें नया वीडियो भी ऐड करना चाहूँ तो मैं ऐड कर सकती हूँ। तो मैंने इसे एज इट इज रहने दिया है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं नीचे अपने प्लेसमेंट पर। प्लेसमेंट के अंदर आने के बाद ये पूछ रहा है मुझसे कि किस किस डिवाइस में आपको ये प्लेस करना है। तो मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम कर दिया, ऑल डिवाइसेस। आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट्सएप मेरा इससे लिंक नहीं है, इसलिए ये अभी उसे नहीं ले रहा है। ठीक है। तो हम ये चलते हैं, प्लेसमेंट ये हो गया हमारा। हम नीचे आ जाते हैं। अब आप अपने लेफ्ट साइड आ जाइए। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ग्राफ बन चुका है, आपका बजट सेट हो चुका है। और ये क्या मांग रहा है? रीच ऑडियंस टू फ्रिक्वेंसी, आप देख सकते हैं इसने क्या सेट किया है। स्पेंड पर डे, आप पर डे में कितना स्पेंड करते हैं ये भी हम सेट करेंगे। और प्लेसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ये इसने सेट किया है। ठीक है। तो यहां तक सेट होने के बाद प्लेसमेंट में हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसे। ये हमारा सेकंड एड सेट था, इसमें हमने परफॉर्मेंस गोल मैक्सिमाइज व्यू करा है हमने इसके अंदर। देर आर इनफ पीपुल इन योर ऑडियंस स्पेंड दिस मच, देख रहे हैं आप यहाँ पे कितने सारे पीपल तक ये एड रीच कर रहा है। यू कैन एडिट फॉर शेड्यूल ऑडियंस एंड फ्रीक्वेंसी सेटिंग टू रीच मोर पीपल और लोअर बजट ऑन दिस। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये ठीक है, ये ठीक है। 2 टाइम्स एवरी डे नहीं, 2 टाइम्स नहीं, 1 टाइम एवरी डे करना है मुझे। ठीक है। अभी मुझसे बजट के बारे में पूछ रहा है तो मैं बजट लगाना इसमें चाहती हूँ। योर बजट मस्ट बी लीस्ट 12,000 टू रीच द मैक्सिमम ऑफ 2 लाख पीपल्स। ठीक है। तो ये इस तरीके के सजेशन देता है, बट आपको जितना इसमें इन्वेस्ट करना है आप उतना लगाइए। इससे भी मैं 1 कर देती हूँ। 1 एवरी टाइम 4 डेज। ठीक है। थोड़ा सा जो होता है ये टेक्निकल होता है थोड़ा, आपको इसे पढ़ के समझना होता है। ये क्या आपसे आपके एडवर्टाइजमेंट को जो है वो ले रहा है, किस तरीके से इसे सेट कर रहा है। आप इसे 2-3 बार समझिए और फिर करिए। ठीक है, मैंने इसे दे दिया एटलीस्ट 8,000। ऊपर जाकर भी अपना फेसबुक अपना ये देख सकते हैं कि आपने क्या क्या चीजें इसमें सेट करी है। तो ये इसने मुझे बताया कि आपका 2 लाख रीच तब होगी जब आप इसमें एडवर्टाइजमेंट पर 8,000 तक आप इन्वेस्ट करते हैं। स्टार्टिंग डेट सही है, ये सारी चीजें सही है। और एक बार इसे चेक कर लीजिए, हमेशा चेक करके करते रहना एक गुड प्रैक्टिस होता है। ठीक है। वापस हम एडिट पर आते हैं और इसे हम थर्ड एड सेट पर चले जाते हैं। अब थर्ड एड सेट पर जाने के बाद फिर से ये हमें नेम पूछेगा, तो मैंने जो नेम कॉपी कर रखा था वही मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। तो सेम नेम हो गया मेरा। अब यहाँ पर आने पर ये इसने क्या किया, अभी मेरा फेसबुक पेज ले लिया, इंस्टाग्राम पेज ले लिया, और क्रिएट एड एंड मैसेजेस, ठीक है, ये ले लिया। एडवर्टाइजमेंट ले लिया। ठीक है। अब आप राइट साइड में देखिए ये कौन सा एडवर्टाइजमेंट ले रहा है। तो इसने क्या किया कि उस पेज पे जो लास्ट पोस्ट थी उसको इसने उठा लिया है। तो यहाँ पर मुझे चेंज करना है, मुझे एक इसको नया जो एडवर्टाइजमेंट मुझे रन कराना है वो देना है।
यहाँ पर ही आपसे पूछेगा कि आपका व्हाट्सअप नंबर आपको देना है, तो आप इसे दे दीजिए। ये मेरे व्हाट्सएप के लिंक करने के लिए मुझसे मांग रहा है। इसने क्या किया कि अभी जो मैंने फेसबुक पेज से जो ऐड था उसने वही ले लिया। अगर हमें चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन रीड करते हैं, ठीक है? आप कंफ्यूज नहीं होंगे इससे। आपने आइडेंटिटी दे दी अपनी, ठीक है, और फोन नंबर ऐड कर दिया। सेटअप ऐड एंड क्रिएट ऐड, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, या फिर यूज क्रिएटिंग हब मॉकअप, क्रिएट ऐड एंड मैसेजेस, ठीक है? मैं इसी को क्रिएट करने के लिए दे सकती हूँ, या फिर कोई मेरा पोस्ट ऑलरेडी उस पर है फेसबुक पे तो मैं उसको यूज करने के लिए दे सकती हूँ, या यूज क्रिएटिव हब एंड मॉकअप्स, मतलब कि इनके कुछ बने बनाए हब होते हैं, मॉकअप्स होते हैं, आप उसको भी ले सकते हैं। तो हमने क्रिएट ऐड एंड मैसेजेस कर दिया। आ जाइए अब नीचे, वीडियो ऐड, ठीक है? ये यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि आप वीडियो ऐड जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाके ये मेरा डैश जो मुझे अपनी, आप यहाँ से अपना जो ऐड है वो इसे दे सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से मैंने एक वीडियो जो मैंने इसमें सेव कर रखा था, मैं वो वीडियो ले लेती हूँ और इसे सिंपली नेक्स्ट बटन पे चले जाती हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि अगर आपको उस वीडियो को ट्रिम करना है या फिर आप देखना चाहें तो ये इस तरीके। दिवाली आ रही है, अभी तो दिवाली जा चुकी है, तो मैं इसे ट्रिम कर देती हूँ, ठीक है? इस वीडियो को मैंने ट्रिम कर दिया। अब मैं देखती हूँ कि ये क्या है। रहे हैं, अब उन्हें अपनी दुकान तक खींच, ठीक है? तो अब मुझे इतना शॉर्ट इसको ऐड को देना है, तो ये मैंने ऐड दे दिया। अभी मुझे बता रहा है कि हॉरिजेंटल आपका ऐड इस तरीके से दिखेगा, वर्टिकली आपका ऐड इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर मैं इसे नेक्स्ट कर देती हूँ, ठीक है? और अब ये मुझसे पूछ रहा है कि जो आप एडवर्टाइजमेंट रन कराएंगे, प्राइमरी टेक्स्ट आप क्या देना चाहते हैं उसमें। तो न्यू बैच इज स्टार्टिंग, न्यू बैच स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर, ज्वाइन नाउ, ये मैं मैसेज डिस्प्ले पे देना चाहती हूँ, तो ये मैंने दे दिया, ठीक है? इसे मैंने कर दिया डन, ठीक है? अब ये मॉकअप्स जो है वो मुझसे पूछ रहा है, आ रही है, ठीक है? पूछ रहा है कि क्या आपको मोटिवेट कर रहा है कि अकाउंट विल बी ट्रैक्ड बाय डिफॉल्ट वेबसाइट इवेंट, क्या आप जो एडवर्टाइजमेंट रन करें, कोई क्लिक करे तो क्या आपके वेबसाइट पे चला जाए, या फिर आप कोई इवेंट चलाना चाहते हैं, या कोई स्पेसिफिक यूआरएल देना चाहते हैं। तो ये यूआरएल का यूज कौन करता है, वो करते हैं जो लोग स्पेसिफिकली कोई वेबिनार करने जा रहे हैं तो अपने ऑडियंस को अपने पेज पर लाना चाहते हैं, तो वो इसका यूज करते हैं। हम अभी सिंपली इसे पब्लिश कर देते हैं, जो हमने एडवर्टाइजमेंट लगाया है इसे हम पब्लिश करते हैं। अब पब्लिश करने पर आप देखेंगे कि ये मुझे वापस अपने एड मैनेजर पर लेकर आ गया है, ठीक है? एड मैनेजर पर ये मुझे बता रहा है कि ये आपका जो एड है नवंबर बैच वाला, ये स्टार्ट हो गया है, इन ड्राफ्ट है, और यहाँ पर एक्शन, ये कुछ टाइम लेता है इसको कंप्लीट होने में, ठीक है? यहाँ पर फिर ये मुझसे जो है ये एडवर्टाइजमेंट के बारे में ये पूछता है कि आपको आपका पेमेंट के बारे में पूछता है कि आप अब इसमें पेमेंट भरिए, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन आता है पेमेंट का, इसके लिए कुछ टाइम लगता है। तो तब तक हम समझते हैं, एक बार हम वापस से इसे रिकॉल कर लेते हैं हमने किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट रन किया। एडवर्टाइजमेंट रन करना जो फेसबुक में है वो एड मैनेजर पर जाकर सबसे इफेक्टिव रहता है। एड मैनेजर पर हम गए अपने पेज पे जाने के बाद, उसके बाद हमने क्रिएट कंपेन किया, वहां पर हमने अपना कंपेन लगाया, सारी फिल आप एंट्रीज आपने देखा किस तरीके से फिल आउट करते हैं। फिर सेकंड चीज जो हमसे मांगता है सेकंड एड सेट, उसके अंदर हमें डिटेल मांगता है अपने ऑडियंस की डिटेल्स। और थर्ड में हमें ये ऑप्शन देता है कि आपको वीडियो फॉर्मेट में देना है या इमेज फॉर्मेट में देना है, आप वहां से आपको सजेस्ट भी करता है और आपसे जो है डेटा भी लेता है। वो सब लेने के बाद ये हमें एड सेट क्रिएट करके देता है। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करती हूँ, और यहाँ पर
आप देखेंगे मेरे कई सारे एडवर्टाइजमेंट लगे हुए हैं। हम एक नया एड क्रिएट करके देखेंगे। यहाँ पर हम क्रिएट पर गए और यहाँ मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ इंगेजमेंट। इंगेजमेंट ऐड किस लिए होता है? ये अगर आप कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट, एक ऐसा पोस्ट रन कराना चाहते हैं जिसपे कि आप क्लाइंट से मैसेजेस व्हाट्सएप के थ्रू मंगाना चाहते हैं या कॉल अपने डायरेक्टली फोन नंबर पर करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। हम एंगेजमेंट पर गए और हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया। तो ये हमें पूछ रहा है कि आपको रिकमेंडेड सेटिंग ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एडवर्टाइजमेंट बना हुआ है, आप उसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं, प्रेजेंट कंपेन कोई आप लेना चाहते हैं, या फिर आप नया कोई एडवर्टाइजमेंट इसमें लेना चाहते हैं। तो मैं इसे देना चाहती हूँ मैनुअल सेट करने के लिए। मैं आपको खुद बताऊंगी कि कैसे हम अपना एडवर्टाइजमेंट इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने कंपेन का नाम दे दिया, नवंबर बैच डिजिटल मार्केटिंग क्लास। आपका जो भी नाम है, जो भी निश है, वो आप यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन इसमें रखिए आप, ठीक है। इसके अंदर आप आ जाइए मोर सेटिंग के अंदर। मोर सेटिंग में आने के बाद आप देखेंगे स्पेंडिंग लिमिट। स्पेंडिंग लिमिट सेट करने से क्या होता है, हमें ये आसान रहता है कि हमें मैक्सिमम कितना पैसे इस मतलब मैंने अगर मैं 10 एडवर्टाइजमेंट रन कर रही हूँ, बट मुझे ये फिक्स करना है कि मुझे इस एडवर्टाइजमेंट में 500 रुपए ही खर्च करना है, तो मैं इसे अपनी लिमिट यहाँ पर सेट कर दूंगी। ये मुझे कह रहा है कि आपकी लिमिट बहुत लो है, आप 5000 तक इसमें सेट करिए। तो ठीक है, इनका सजेशन, बट हम अपनी लिमिट इस तरीके से स्टिक भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आगे आ जाते हैं अपना बजट सेट करने के लिए। अब ये हमसे पूछ रहा है कि एड सेट बजट आपको अपना करना है, तो हाँ, मुझे अपना एड सेट बजट शेड्यूल करना है। एक होता है कंपेन बजट। कंपेन बजट क्या होता है कि मान लो एक कंपेन के अंदर मैं 4 एडवर्टाइजमेंट रन कर रही हूँ, तो चारों का टोटल मिला के मुझे 500 रुपए स्पेंड करना है, या फिर मुझे सिर्फ इसी के अंदर 500 रुपए स्पेंड करना है। तो मैंने तो अगर मैं इसे हर एक एड सेट का अलग अलग बजट देती हूँ, तो ये मुझसे हर एक के लिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो अलग अलग मांगेगा। अगर मैं इस पूरे कंपेन का एड सेट जो देती हूँ 500, तो ये मुझे इस तरीके से, तो मैंने इसे अभी इस पे सेट किया है। ठीक है, अब डेली बजट कितना है मेरा? डेली का बजट मैं 100 रुपीज रखती हूँ, तो ये मुझसे कहेगा, ये मैंने 100 सेट किया कि 100 लो है, आप 175 मिनिमम करो, तो ये मैंने 175 कर दिया। ठीक है, तो टोटल मेरा बजट 500 है, और एक दिन वो जितना अमाउंट स्पेंड करेगा वो होगा 175। तो अब हम चलते हैं नीचे। ठीक है, मोर सेटिंग्स पे देख लेते हैं क्या है। मोर सेटिंग पे मुझसे पूछ रहा है इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक डे। क्या आप किसी स्पेशल डे पे अपना बजट बढ़ाना चाहोगे? जैसे कि संडे के दिन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर होते हैं, तो क्या उस दिन आपका बजट इंक्रीज होना चाहिए? तो आप चाहें तो कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं इसे एज इट इज छोड़ती हूँ। ए बी टेस्ट क्या होता है? ए बी टेस्ट इसलिए होता है, मान लो मैंने 2 ऐड बना रखे हैं, तो मैं दोनों ऐड इसमें लगाकर देखूंगी और उसे ए बी टेस्ट पर डाल दूंगी, तो ये मुझे बताएगा कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है। तो ये भी मैं अभी के लिए छोड़ती हूँ। फिर कैटेगरी, अगर आपका एड स्पेशल कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पर आपको एंट्री करनी होती है। स्पेशल कैटेगरी क्या होती है? फेसबुक के लिए पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। कोई सर्विसेज या फिर कोई आप सोशल इशू पे बारे में, किसी एक इशू के बारे में आप टारगेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर उसे फिल करना जरूरी है। चलिए हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर फिर से मुझे एड सेट का नाम देना है, मैंने इसे फिर दे दिया वही नाम। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, आपको किस तरीके से एंगेजमेंट चाहिए, कॉल के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू? तो मैंने इसे मैसेजेस सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये मुझे क्या करेगा, मेरे एडवर्टाइजमेंट पोस्ट के नीचे एक व्हाट्सएप मैसेज का बटन डाल देगा, तो जो भी उस पर क्लिक करेगा डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा कि ये आपका जो है क्लाइंट आपसे आप तक पहुंचना चाहता है। ठीक है, तो ये हमने इसे डाल दिया। ये हमें बता रहा है कि हमारे अभी तक कितने ऑडियंस हुए हैं। ठीक है, हम जैसे जैसे इसे टारगेट करते जाएंगे, इसकी लिमिट कम होती जाएगी। अब यहाँ पर आपको फेसबुक पेज देने की जरूरत है, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसने मेरा पेज ले लिया है। यहाँ आप जाएंगे तो ये आपके पेजेस के बारे में जितनी भी आपकी लिस्टिंग है वहां से आपसे पूछेगा। आप वहां से अपना लिस्ट सिलेक्ट कर लीजिए और आप अपना
उसी पेज को आप अपने, ये आपने पेज सिलेक्ट कर लिया है और उस पेज को आप, इसने इंस्टा से लिंक ले ली, इंस्टा से कनेक्ट कर दिया और आपके व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर दिया। अगर आप यहाँ पर कोई दूसरा नंबर भी देना चाहते हैं तो ये आप कनेक्ट अनदर नंबर पे जाकर उससे सेट कर सकते हैं। ठीक है। अभी आप परफॉर्मेंस गोल, आपका परफॉर्मेंस गोल क्या है, आप कितने क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमम नंबर तक अपना कन्वर्सेशन पहुंचाना चाहते हैं या फिर आप सिर्फ क्लिक्स चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर इसमें क्लिक करें मेरे इस लिंक पर आकर। तो आपकी विषय, आप जो जानना चाहें, मैं मैक्सिमम नंबर पर कन्वर्सेशन कराना चाहती हूँ। ठीक है। अब आप अपना बिड डिसाइड करिए। कॉल पर रिजल्ट गोल, ये बाय डिफॉल्ट वो अपने आप ही सेट कर लेता है और इसमें कुछ रूल्स हैं जिसे आप पढ़ेंगे तो समझेंगे, ये भी मैं फेसबुक को ही करने देती हूँ। बजट शेड्यूल में हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्टार्टिंग डेट हम किस डेट से देना चाहते हैं। तो मेरा ये नवंबर बैच का है तो मैं इसे अक्टूबर के, आज 29 है तो मैं इसे कल से स्टार्ट करती हूँ। और इसमें मैं टाइमिंग भी हम चाहें तो सेट कर सकते हैं। मैं सुबह के मॉर्निंग 6 से मैं सेट करती हूँ। एंडिंग डेट देने से ये होता है कि आपका एडवर्टाइजमेंट इस डेट तक ही रन करेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो अगर आपकी क्लास 5th ऑफ नवंबर से शुरू होने वाली है तो जाहिर सी बात है आप एंडिंग डेट 4th ऑफ नवंबर को रात 11 बजे तक देंगे। तो ये आपने सेट कर दिया। ठीक है। इसके बाद बजट शेड्यूल कर दिया। बजट शेड्यूलिंग एक बार देख लेते हैं हम, इसमें क्या है। इसमें ये आपको पूछ रहा है कि कितनी लिमिट आपको रखनी है। ठीक है। तो मैंने 500 लिमिट रखी है। ठीक है। मैं इसे इसे ही रखूंगी। और इसके अलावा ये हो गया था, एबी टेस्ट हमारा हो गया था। हम नेक्स्ट पे जाते हैं। ठीक है। ये भी हमारा हो चुका है। हमने फेसबुक पेज से लिंक कर दिया, व्हाट्सएप नंबर लिंक कर दिया है, नीचे आ जाइए। शेड्यूल कर दिया है कब से कब तक होगा। अब इसके बाद हमारा ऑडियंस सेटअप होगा। ऑडियंस सेटअप में क्या होता है, आप इसे एडिट पर जाइए। आपको कहाँ पर अपना ऐड दिखाना है, मुझे पूरे इंडिया में दिखाना है या पूरे वर्ल्ड में दिखाना है, आप यहाँ से सेट कर लीजिए। ठीक है। यहाँ पर ब्राउज कर सकते हैं अगर आप कुछ पर्टिकुलर लोकेशन देना चाहें, कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज देना चाहें तो आप उस कंट्री को भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं इसे कनाडा में भी दिखा सकती हूँ, मैं इसे अमेरिका में भी दिखा सकती हूँ। तो मैं यहाँ से कंट्रीज रीजन सेट कर सकती हूँ। ठीक है। और ये इंक्लूड और एक्सक्लूड का मतलब ये है कि किस और कंट्री को आपको इंक्लूड करना है, आप ब्राउज कर लीजिए। और किस और कंट्रीज को आपको एक्सक्लूड करना है, आप चाहते हैं कि ये जो है ये साउथ अफ्रीका में ना दिखे, लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, तो आप इसे एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने इसे एज इट इज छोड़ दिया, सिर्फ इंडिया लिख के। आप इसे चाहें तो जितना सेट करेंगे आप उतना ही आपका स्पेसिफिक हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज मेरी करीबन 3,15,000 के आसपास पहुंच रही है। तो ये जैसे जैसे हम इसे ऑडियंस स्पेसिफिक करते जाएंगे तो ये उतनी वैसे ही चेंज होती जाएगी। अब आपको मिनिमम एज क्या रखनी है, तो मैंने 18 ही सेट कर दी। ठीक है। ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके बाद एक्सक्लूड दिस कस्टमर ऑडियंस, आप किस कस्टमर को ऑडियंस को एक्सक्लूड करना चाहते हैं वो, और आपके ऑडियंस कौन कौन होंगे ये आपको यहां से सिलेक्ट करना है। इंटरेस्टेड बिहेवियर किसका क्या है, तो मैं यहां पर देती हूँ डिजिटल। जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है उनको दिखाया जाए ऐड, और इसके अलावा बिजनेस पर्सन को दिखाया जाए, ऑनलाइन जो आना चाहता है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। और कौन होना चाहिए, सोशल, या मुझे सजेस्ट कर रहा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग वालों को दिखा सकते हैं ऐड, और क्रिएटर्स को दिखा सकते हैं, डिजिटल क्रिएटर। ये आपको भी शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि बहुत नीचे आ गया है, तो ये मैं ऊपर कर देती हूँ इसे। हम इसे डिजिटल क्रिएटर्स। जाहिर सी बात है कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का ऐड डाल रही हूँ तो मेरे ऑडियंस कौन कौन होंगे ये मेरे माइंड में सेट है ऑलरेडी, तो ऑल क्रिएटर्स होंगे। ठीक है।
और क्रिएटर के अंदर डिजाइनर्स भी हो सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट एजेंसियां हो सकती है, सोशल मीडिया हो सकता है, कंटेंट मार्केटिंग वाले हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं जैसे जैसे ये इसमें बढ़ाती जा रही हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है ये स्पेसिफिक होता जा रहा है कि किस किस ऑडियंस को मेरा ये दिखाना है। अब मैं बिजनेसमैन को भी टारगेट करती हूँ। जो ऑलरेडी बिजनेस में है। ठीक है, इसमें नहीं शो कर रहा है तो ठीक है। हम यहाँ पर और किसे दे सकते हैं अपना क्लाइंट? हम दे सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आप स्टूडेंट्स को अपना टारगेट कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स में भी कई तरीके के स्टूडेंट्स हैं। और कौन हो सकता है? मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन वाले हो सकते हैं। ठीक है, और टीचर हो सकते हैं। ठीक है, इस एजुकेशन में टीचर्स भी आते हैं। तो मैंने इतने सारी अपनी लिस्टिंग दे दी, तो जैसे ही मैंने ये किया तो ये मुझे 1,44,000 तक लेकर आ गया। तो 1 लाख से ऊपर ही आपके ऑडियंस होने चाहिए। ठीक है, इतना आपका होना चाहिए। आप इसे सेव कर दीजिए, ये आपके ऑडियंस सेव हो जाएंगे। अभी मुझसे पूछ रहा है सेव ऑडियंस किस नाम से करना है। अभ्या राय नाम से नहीं, आप ये सेव करिए डिजिटल मार्केटिंग ऑडियंस। ठीक है, मैंने इसे डिजिटल मार्केटिंग ऑडियंस के नाम से सेव कर लिया। तो ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग ऑडियंस के नाम से इसे सेव कर लिया है। व्हाट्सएप स्टेटस जो है ये इंक्लूड कर दिया है। फेसबुक वीडियो फीड, क्या पूछ रहा है इनसे? फेसबुक वीडियो फीड प्लेसमेंट इज नो लॉन्गर अवेलेबल, प्लीज यूज द फेसबुक रील प्लेसमेंट इंस्टेड। अभी मुझसे प्लेसमेंट पूछ रहा है। चूज वेयर योर एड अपीयर अक्रॉस मेटा टेक्नोलॉजी। आपका जो एड है वो कहाँ अपीयर होगा? Let's say include ad related to the security. No, it is not related to ad related security, तो मैं इसे नहीं करूंगी। अब to help you reach new audience, we are including the WhatsApp status placement, status, our vertical photo and videos. अपडेट टैब एंड डिसअपियरिंग आफ्टर 24 आवर। ओके, मुझे बता रहा है कि व्हाट्सएप पे स्टेटस पे भी आप डाल सकते हैं और हम ये फेसबुक वीडियो फीड्स भी लेंगे। तो द फेसबुक वीडियो फीड्स प्लेसमेंट इज नो लॉन्गर अवेलेबल, प्लीज यूज द फेसबुक रील प्लेसमेंट इंस्टेड। तो मैं इसे कट करती हूँ, मैं फेसबुक वीडियोस नहीं दे रही हूँ। अब हम आते हैं मोर सेटिंग के अंदर। मोर सेटिंग के अंदर क्या है? ब्रांड सेफ्टी। ठीक है, पब्लिशर ब्लॉक लिस्ट, ऑडियंस स्पेंडेड, ये मैं फेसबुक पर ही छोड़ती हूँ, वो अपने हिसाब से इसे सेट करेगा। ठीक है, हम नेक्स्ट आ जाते हैं। तो नेक्स्ट ये हमें थर्ड पॉइंट पर ले आया है, एड सेट का लास्ट पॉइंट। तो यहाँ पर मैंने सेम नेम दे दिया है। ठीक है, अब एडवर्टाइजमेंट क्रिएट एड, मुझे एड क्रिएट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ मेरे राइट साइड में सिंगल इमेज या वीडियो देना है मुझे। ठीक है, मुझे सिंगल इमेज और वीडियो देना है। मल्टी एडवर्टाइजमेंट एड्स, योर एड कैन अपीयर इन अदर इन द सेम एंड द यूनिट हेल्प टू प्रमोट। मल्टी एडवर्टाइजमेंट एड हटा देते हैं। ठीक है, हम सिंगल एड देंगे। डेस्टिनेशन,
सेटअप क्रिएटिव, सिलेक्ट एन ऑप्शन योर एड टेक्स्ट मीडिया एंड इमेज। तो यहाँ से हमें अपना एड को, अब मुझे इमेज ऐड देना है तो मैं एक इमेज यहाँ पे, मैं एक पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी। तो मेरा पोस्ट अगर यहाँ पर सेव है, हाँ सेव है, तो मैं यहाँ से पिक कर लेती हूँ। अदरवाइज मैं इसे इंपोर्ट भी कर सकती हूँ अपने कंप्यूटर से। तो ये मैंने एक अपना ऐड ले लिया। अभी मुझे बता रहा है स्क्वायर शेप में इस तरीके से दिखेगा, वर्टिकली ऐसे दिखेगा और हॉरिजॉन्टली ऐसे दिखेगा। तो मैंने इसे नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, अभी मुझसे पूछ रहा है आपको प्राइमरी टेक्स्ट क्या रखना है। प्राइमरी टेक्स्ट मुझे रखना है नवंबर बैच स्टार्टिंग soon, please enroll। नवंबर बैच स्टार्टिंग, प्लीज एनरोल सून। ठीक है, अब हेडलाइन क्या होगी, चैट विद अस, कॉल टू एक्शन, सेंड मैसेज। ठीक है, चैट विद अस, ठीक है, हेडलाइन ये हो सकती है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट मुझे बता रहा है कि आपका एडवर्टाइजमेंट प्लस क्रिएटिव इमेज जनरेशन, वो मुझे एआई के थ्रू इमेज जनरेट करके बता रहा है, बट मैं इसको स्किप करूंगी। ऑलरेडी मैंने अपना पोस्ट बना रखा है, मैं उसी को ही लेना चाहूंगी। ठीक है, ये हो गया मेरा। इंस्टाग्राम पे इस तरीके से मेरा पोस्ट दिखेगा, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ आएगा, ये ऐसा इस तरह से पोस्ट दिखेगा, नीचे ये लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे सेंड मैसेज का बटन आएगा। ठीक है, और एफबी पे ठीक है, मैं इसे डन करती हूँ। तो इस तरीके से स्टोरी पर, फेसबुक पे और इंस्टा पे मेरा पेज जो है वो ऐसे एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से दिखने वाला है। आप प्रिव्यू कर सकते हैं, है ना। ये इस तरीके से मैसेजेस, कॉल कॉल विद अस, चैट विद अस, ठीक है, सेंड मैसेजेस, ये आ जाएगा। ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट मेरा हो गया, ये मेरा हो गया। ठीक है, अभी ऑल ओके है तो आप इसे पब्लिश कर देंगे। अब ट्रैकिंग में ये मुझसे पूछता है कि मुझे वेबसाइट पे कुछ इवेंट कराना है ऐप पे, तो मैं भी इसे ऐसे ही छोड़ती हूँ, लेट इट बी लाइक दिस, पब्लिश। तो ये मेरा ऐड पब्लिश हो गया, मल्टीपल आइटम। ये दो जो है मैं इसे अनपब्लिश करती हूँ और ये मैं पब्लिश रखती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम एडवर्टाइजमेंट रन करा सकते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी इसमें कुछ मिनट बाद। ये हमें बताएगा कि कैसे आपका एडवर्टाइजमेंट का स्टेटस क्या है और आपका रिव्यू क्या है और आपका कितना पेमेंट, आप इसमें पेमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम फिर से एड मैनेजर पे चले जाते हैं। ये मैं अपनी वेबसाइट, अपने फेसबुक अकाउंट पर आ जाती हूँ। ठीक है, फेसबुक अकाउंट पे आने के बाद मैं आ गई एड मैनेजर पर। तो ये हमारा जो था, इसमें तो मैंने पोस्ट कर रखा था। ठीक है, डेली का बजट सेट है 175 रुपीज एंड दिस इज अवर एड। तो ये एड जो है ये सेट हो चुका है। कुछ समय बाद ये आपको कल पब्लिश हो जाएगा और आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आप एफबी पे अपने एडवर्टाइजमेंट रन करा सकते हैं, बहुत इफेक्टिव रहता है और बहुत ही ज्यादा आप अपने टारगेट ऑडियंस को टारगेट करके बहुत अच्छे से अपना एडवर्टाइजमेंट रन करा सकते हैं। तो इसी तरीके से हम एडवर्टाइजमेंट, जो प्रोफेशनल तरीके से एडवर्टाइजमेंट रन होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं और ये बहुत बेनिफिशियल भी होता है। इसे जब भी आप एड मैनेजर खोलें तो मेरा सजेशन है कि आप मोबाइल पर ना ऑपरेट करते हुए आप इसे अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे ऑपरेट करें, क्योंकि ये जो एड मैनेजर की फैसिलिटी फेसबुक जो है वो डेस्कटॉप पर ही देता है। आप मोबाइल पर खोलेंगे तो आपको हो सकता है कुछ पॉइंट नहीं दिखे और एड मैनेजर ओपन भी नहीं होगा। तो बेटर है कि आप इसे अपने डेस्कटॉप पर ही ओपन करें और इसे रन कराएं।
थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।